President, who is the president? The city is our president. Cause he is doing the work. जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बातें करते नहीं हैं। अगर ये जो आपने सवाल किया बहुत बढ़िया सवाल किया और इसका जवाब भी मैं बड़े शॉर्ट में दूंगा आपको। गुस्ताखी माफ है अगर मैं कुछ बातें अगर ऑटो से बाहर आके अगर बताऊं आपको, कोई आपको एतराज तो नहीं है? माई के लाल में दम नहीं थी, उनकी बात को काट दे। ये बताओ मेरे को, क्या उनको रात को सपना आया? एक सेकंड अजिंदर जी, अच्छा उनके पास लाइसेंस कहाँ से आया? किसने उनको ऑथराइज किया लाइसेंस? चलिए मेरे साथ, अब 3 बजे मेरे साथ आइए, मैं आपको कॉल करता हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। 3 बजे चलिए मेरे साथ आप उधर सुषमा रोड पे, देखना कितने रोंगी हैं। किसी के पास लाइसेंस नहीं है सर। का स्वागत है, आप जुड़ चुके इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं हूं नासिर अली। जम्मू कश्मीर में जब से ई रिक्शाज़ यानी बैटरी से चलने वाले ऑटोज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया है, तब से ही जो है वो ओल्ड ऑटोज़ यानी पेट्रोल से चलने वाले ऑटोज़ और उनके बीच में जो है वो बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ जब ओला और उबर को जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया है, तो परेशानी में जो है वो फिर इजाफा हुआ और आग में घी का काम जो है वो ये मूव जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था, कर गया है। और उसी को लेकर ऑल ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट से जो है हम बात करेंगे, क्या कुछ जो है वो विचार ये रखते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि पहले से ही आप लोगों की कुछ परेशानियां जो थी वो देखी गई थी जब से ई ऑटो रिक्शास जो है वो इंट्रोड्यूस कराए, यानी बिजली बैटरी से चलने वाले जो व्हीकल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। लेकिन अब ओला और उबर भी आ चुकी है, तो कोई समाधान जो है वो आप लोगों का भी जो है वो निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा है और ना ही आपकी तरफ से जो है वो कोई कदम उठाया जा रहा है। थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे आप? हाँ जनाब, पहले तो आपका ये तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप शॉर्ट नोटिस पे आपको हमने कॉल किया और आप वहाँ से आए हो आप अपना। तो देखिए जी, जैसे कि आपने बोला जी, स्पष्ट कर दूं कि मैं जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन का प्रधान हूं और उनके साथ जो उनकी कोर कमेटी में जितने भी हैं उनके कुछ नाम हैं जिनको मैं लेना चाहूँगा। मुझे किसी का मतलब डर, मुझे किसी से डर नहीं है। कौन है वो? देखिए जी, पहले सरदार अजीत सिंह जी हैं जो चेयरमैन वो भी हैं, प्रधान भी हैं कुछ, और दूसरे हैं हमारे विजय सिंह चीफ जी, वो ट्रांसपोर्टर के प्रधान हैं। ठीक है जी। देखिए 7 महीने से मैं लगातार ग्राउंड में लेवल में काम कर रहा हूँ और उनके साथ जो हमारे जो ऑटो का प्रधान है शांति स्वरूप पप्पू, एक किस्म का निकम्मा, नकारा, खुदगर्ज इंसान जिसको बोलते हैं, खुदगर्ज, खाली अपना घर बनने को तैयार है। वो आज की तारीख में जैसे एक भूखा कुत्ता एक रोटी पे पड़ता है ना, वैसे है शांति स्वरूप सबकी ड्राइवरों की नज़रों में। क्योंकि अगर देखिए जी, जम्मू में ई रिक्शा अगर आया है, इसको रोकने में आप खुद ही बताइए, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? ट्रांसपोर्टर का सबसे बड़ा। अगर हम काले ऑटो वालों का प्रधान अगर शांति स्वरूप पप्पू है, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी बनती थी इस चीज़ को इसको रोकने की, उसने नहीं किया। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी बनती थी उसको ये बात, अब जैसे वो बोलता है मीडिया में, जहाँ बाकी एक ही सुर में बोलते हैं कि हमारी मीटिंग हुई टेबल टॉक। अरे यार, कौन सी टेबल टॉक की बात कर रहे हो आप? जब भी टेबल टॉक होती है बसों की बात करते हो, ट्रकों की बात करते हो, आज तक कभी ऑटो की बात की है आपने? 5 लाख का ऑटो आज 50,000 रुपये उसका मूल्य रह गया उसका। क्या वो आपकी नज़र में वो ट्रांसपोर्टर नहीं है? आप बोलते हो अम्ब्रेला, कौन से अम्ब्रेला की बात करते हो आप? सरदार जी सिंह जी, मुझे बताइए कौन से अम्ब्रेला की बात करते हो आप? जिस अम्ब्रेला में आपने ऑटो वालों को दरकिनार कर दिया, ऐसे अम्ब्रेले की हमें भी ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं ज़रूरत है। अब सरदार अजीत सिंह से आप क्या चाहते हैं कि मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि आपका नुकसान हुआ है जब से ई रिक्शा जो है वो आए हुए हैं और उन्होंने रोका नहीं, तो ये फैसला तो उनका नहीं है ना कि मतलब ऑटोज़ को इंट्रोड्यूस करने से रोके या मार्केट में उतरने से रोके? ये तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मैदान में उतारे गए हैं। बिल्कुल, आपका सवाल दुरुस्त है जो आपने सवाल मेरे आगे किया है। सर, आपके सवाल का मैं जवाब ये देता हूँ, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। आई एग्री, वी आर ऑल मेंबर्स आर एग्री विद एडमिनिस्ट्रेशन। बट सर, यहाँ तक रोकने की बात है तो ये चाहते तो रोक सकते थे, अगर यही सवाल का मैं दूसरी तरीके से बात करूँ, फिर कटरा में क्यों नहीं गया ई रिक्शा? गोरखपुर गया था ना ई रिक्शा जम्मू में, जम्मू से लेके कटरा में क्यों नहीं चला पाया? एक भी रिक्शा मेरे को बता दो कटरा में जाके, अगर एक रिक्शा भी जम्मू में चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे प्रधान में गर्स था। गर्स तभी पैदा होते हैं जब पीछे सपोर्ट होती है। सर, अगर मेरे पीछे सपोर्ट है तो मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ। ठीक है जी, बिना गर्स के, बिना पावर के, बिना सपोर्ट के कोई आवाज़ नहीं उठा सकता सर। जो इस वक्त जो सरकारें हैं, क्योंकि
गौरव कपूर को ऐसा क्या फ़ायदा जो है वो मिल सकता है यहाँ, अगर आप कहते हैं कटरा में उसको जो है वो ऑटो नहीं लेने देगी, वो ऑटो लेकर के गया था ई रिक्शा, और जम्मू में भी उन्होंने ही जो है वो ई रिक्शा को इस वक्त जो है वो यूनियन संभाल रहे, उनको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? वो तो लोगों का ही काम कर रहे हैं ना। सर लोगों का काम नहीं कर रहा है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है सर। इनकम सोर्स बनता है उसका, उसको तकलीफ तो यही हो रही है अगर मेरे को जोन पे चलना पड़। बाकी हाँ, एक बात से मैं सहमत हूँ, एक बात से सहमत हूँ इसलिए हूँ क्योंकि हमारे भी स्टैंड पे इलेक्ट्रॉनिक ऑटो हैं, खर्चा बराबर का है, ये मैं क्लियर कर दूँ। गौरव कपूर की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जितना खर्चा काले ब्लैक ऑटो को, इंडस्ट्री को मतलब कि अगर नुकसान हो रहा है उतना नुकसान उसको भी है क्योंकि स्मार्ट मीटर लगे हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मतलब अगर एक ऑटो जो है वो इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो, ये जो है बैटरी वाला ऑटो स्टैंड में आपके साथ खड़ा रहता, आप उसके साथ एग्री करते हो, और ई रिक्शा आपके साथ स्टैंड में नहीं है, उससे आप एग्री नहीं, यानी आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह खसारे मेरे और नुकसान उठाए? नहीं सर, मैंने क्या बोला, मैंने कहा हमने ई रिक्शा जो अगर कानूनी अगर मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट सेंटर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट है सर, अगर मैं बताऊं कि मेरे पास RTI की काफ़ी बड़ी है, 69 ई रिक्शा जो लॉन्च हुए हैं जम्मू में, 69 मेरे पास RTI की काफ़ी पड़ी है। मैं अगर कहो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा। उनका क्या है 69? सर 69 ई रिक्शा जो जम्मू में लॉन्च हुए हैं, 6000 कैसे हो गए? फिर ये सेंटर की तरफ से RTI हमने लगाई थी, उनकी जगह 6000 है, कैसे आ गए? आपने एक जगह ये भी कहा था कि बर्मा वालों को भी जो है वो लाइसेंस दिए गए। बिल्कुल दिए गए नहीं, हाँ दिए गए हैं, सॉरी हाँ दिए गए हैं, बिल्कुल मैंने माना है और मैं एग्री कर रहा हूँ। यानी बर्मा वाले जो लोग हैं वो ई रिक्शा चलाते हैं, लाइसेंस के साथ चलाते हैं? लाइसेंस नहीं है सर, लाइसेंस नहीं है, मैंने ये नहीं कहा लाइसेंस नहीं है। बर्मा के लोग भी ई रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस कहाँ से आया? किसने उनको ऑथराइज़ किया लाइसेंस? रोहंगी लाइसेंस के बिना रिक्शा चला रहे हैं, उनको किसने ऑथराइज़ किया? RTO साहब ही करेंगे ना लाइसेंस के लिए, RTO साहब के मतलब RTO ऑफिस के थ्रू ही निकलेगा ना लाइसेंस। तो ये तो सवाल ही निशान है जनाब आपके सामने, उनके पास कहाँ से आ गया? आप चलिए मेरे साथ, आप 3 बजे मेरे साथ आइए, मैं आपको कॉल करता हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, 3 बजे चलिए मेरे साथ आप उधर सुजमा रोड पे, देखना कितने रोहंगी हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं है सर, उन्हीं चेकिंग की जा रही है। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी जैसे मैंने आपके जो प्रधान है क्या नाम है उनका? सरदार जी नहीं, सरदार का जिनका नाम है सरदार अजीत सिंह जी, प्रधान नहीं चेयरमैन उनको, और ये जो आपके दूसरे जो प्रधान है विजय सिंह चिब, उनको पता है इस बारे में कि बाहर वाले लोगों को जो है वो बर्मा वालों? सर सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। आप खुद मीडिया वाले उनके पास जाते हो, उनको वो शॉर्ट नोटिस में आपको बुलाते हैं, वो कहते हैं जी 10 दिन तक हम मतलब कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, नहीं तो 10 तारीख के बाद चक्का जाम है। ओके जनाब सरदार अजीत सिंह जी आपके माध्यम से और विजय सिंह चिब जी माध्यम से ये बोल दूं, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बातें करते नहीं हैं। जिन्होंने काम करना होता है ना वो कह के नहीं काम करते। आप बोलते हो 10 दिन के बाद हम अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, हम उसके बाद चक्का जाम करेंगे। 3 बार तो उन्होंने बोल दिया, अभी तक चक्का जाम क्यों नहीं कर पाए? एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो इतना कुछ आपने बोला, इसको करने में तो टाइम लगा होगा, बेशक ये कुछ जगहों पर गलत है तो टाइम तो लगा होगा, आज ही पहली बार इस किस्म की आवाज़ उठाएगी, इससे पहले क्यों नहीं जो है वो बात बाहर आई? इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। मैं 7 महीने से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ। आप किसी भी ऑटो स्टैंड पे चले जाइए, मेरे को छोड़ दो, मेरे को कह रहा हूँ, मेरे को इग्नोर करो। आप किसी स्टैंड पे चले जाइए, किसी को कि आपका इस वक्त ऑन प्रेजेंट हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ योर यूनियन, सभी मेरे ऑटो वाले में बताएंगे मिस्टर संजय सेठी इज़ आवर प्रेसिडेंट, काश ही इज़ डूइंग द वर्क। क्या इससे पहले आपने ये बात सामने लाई है कि बाहर वालों को ऑटो दिए जा रहे हैं, चलाने दे रहे हैं? 6000 ऑटो जो है वो 69 की जगह लगाए गए? बिल्कुल सर, मैं भाई तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, 7 महीने से मैं यही तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है वो इंट्रोड्यूस की है, वो इसलिए की है कि पेट्रोल से प्रदूषण होता है, माहौल को साफ रखने के लिए, वक्त के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी है और इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के आगे बढ़ेंगे। अगर आप कहोगे कि नहीं ब्लैक ऑटोज़ को ही रखो और ई रिक्शास को या बाकियों को हटा दो, आपको लगता है कि ये डिमांड जेन्युइन है? अगर ये जो आपने सवाल किया बहुत बढ़िया सवाल किया और इसका जवाब भी मैं बड़े शॉर्ट में दूंगा आपको। देखिए पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए हम भी मैंने कहा ना, आप मेरी कोई भी पिछली वीडियो देख लो, अब 6-7 महीने से लगातार मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ और मेरे सभी मीडिया कर्मी मेरे को जानते हैं, अच्छी वली बांधी जानते हैं, ठीक है। मेरी हर न्यूज़ में देखना कि मैंने कभी ई रिक्शा के खिलाफ बात नहीं की है, हमने वेलकम किया है, हम सरकार के साथ चलने, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो हमें सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब का ऑर्डर है
कि उनको रूट दिए गए हैं। अवनी लवासा जी जो अभी जहाँ से चली गई हैं, अब जो हमारे सचिन बस्ती जी जो आए हैं, हमारी अभी पिछले अभी 15-20 दिन पहले हमारी वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई है। हमारे चेयरमैन सुनील डिम्बल जी की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई है। मैं गया, मेरे सीनियर वाइस प्रधान गए, मेरे दो तीन कोर कमेटी के मेंबर गए, हमारी मीटिंग हुई। मगर मुझे अफसोस की ये बात ये कहने की पड़ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कर रहे हैं, वो अपने लेवल की बात कर रहे हैं, सरदार अजीत सिंह, विजय सिंह चीफ कर रहे हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई हो रही है तो हमारी हो रही है आज की डेट में। मैं आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दूँ, ने हमारे जो डीसी साहब आए हैं हमारे, तो अच्छी बात है कि अगर उनकी बातों पर सुनवाई नहीं हो रही है, वो गलत कर रहे हैं, आप जो आवाज़ उठा रहे हैं उस बात पर एडमिनिस्ट्रेशन सुनवाई कर रही है, तो अच्छी खबर है। मैं वही तो कह रहा हूँ, सचिन बासी जी जो नए आए हैं, हमने उनका आने का स्वागत किया, वेलकम किया उनका, ठीक है जी, हमने उनको बहुत अपने खुली भावों से हमने उनका स्वागत किया। और ये देखिए, एक सेकंड राजेंद्र जी, ऐसा है कि हमसे बहुत अच्छी मीटिंग हुई और मुझे अफसोस ये हुआ कि हमने सारी बातें की और उसके बाद मीडिया वालों ने, अजीत सिंह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी आपको भी ये बात का पता होगा कि उन्होंने बोला जी हम डीसी ऑफिस के पास गए थे तो हम जो बात करना चाहते थे वो उन्होंने ऑलरेडी हमको कहा कि हमें सब बातों का पता है। ये बताओ मेरे को, क्या उनको रात को सपना आया? अजीत सिंह जी, ये बातें आप वो बातें कर रहे हो जो मतलब कि ना समझ लोगों के लिए ये बातें कर रहे हो। हम समझदार लोग हैं, जम्मू के डोगरे इतने ना समझ नहीं है। आप कह रहे हो कि डीसी साहब से हम मुलाकात गए, 10 मिनट में उन्होंने सारी बात समझ ली। वो 10 मिनट में वो कैसे बात समझ गई, कैसे समझ लिए? मुझे बताइए ना, इसका सवाल जवाब मुझे दीजिए। हम उनके पास गए थे, हमारी जम्मू एंड कश्मीर आला डिवीजन की कोर कमेटी उनके पास गई थी, हमने उनके साथ खुल के बैठ के बात की थी, हमने बताई थी हमें ये तकलीफ़ें हैं। और आज जो अभी इस वक्त एमपीडी की और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो अभी उसके बाद जो इम्प्लीमेंट किया, एसएसपी कृषि साहब भी वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने पूरा मतलब कि ऑर्डर को अपने पास किया, उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया और उसके बाद लगातार वहाँ पे उन्होंने चेकिंग स्टार्ट करवाई है, जहाँ तक कि जज साहब भी अपने रोड पे आए, उन्होंने ई रिक्शा को चलान किया, सीज़ किए गए हैं। तो ये हमारी ही मेहनत है। हमको अफसोस ये होता है कि काम हम कर रहे हैं और रोटियां वो खा रहे हैं। अब आपको किस बात से जो है वो शिकवा है? आप तो ये कहते हैं कि ई रिक्शास को सबसे पहले रूट दिए जाएं, फिर आपने ये कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो ठीक नहीं है, वो तो आपके तो सवाल ही नहीं है, ये तो शुरुआत से मैं उनकी जगह आप ला रहे हैं टीएस वजीर साहब के जो बेटे आ रहे हैं, करण वजीर साहब, अगर वो आ रहे हैं तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। हमें तमाम अपने ऑटो ड्राइवरों से, आपको लगता है कि वो ये मामला जल्दी हल कर देंगे? सर, जब मैं देखिए, ये आप सवाल के ऊपर एक सवाल लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर टीएस वजीर साहब जहाँ पे खड़े होते थे ना, किसी माई के लाल में दम नहीं थी, उनकी बात को काट दे। अगर आज युवा राजपूत सभा, सबसे बड़ी सवालिया निशान ये है, युवा राजपूत सभा ने डोगरों की आवाज़ बनी, हमारे बड़े भाई हैप्पी सिंह और बिक्रम सिंह जी, जिन्होंने डोगरों की आवाज़ बन के टोल प्लाजा तक हम 6 दिन उन्होंने अपने लॉकअप में उन्होंने दिन काटे अपने, ठीक है। इनकी एजिटेशन को किसने ख़त्म किया? सरदार अजीत सिंह ने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ही इज़ टोटली निकम्मा। मगर युवा राजपूत सभा तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब किसी के कहने पर रुक जाए या किसी के साजिश में जो है वो नाकाम हो जाए? नहीं सर, वो सही, आपने बिल्कुल ये सवाल भी अच्छा किया आपने। वो किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं, उन पे जो भी इल्ज़ाम लगे जा रहे हैं वो गलत लगाए जा रहे हैं। और मैं, हाँ, जहाँ तक आपने जो मैंने कहा अजीत सिंह की बात, अजीत सिंह की वजह से ही इनको मतलब कि लोगों की नज़रों में ये बुरे नज़र आए हैं। क्योंकि देखिए, मैं ट्रांसपोर्ट जब इन्होंने ट्रांसपोर्टर ने, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, बार एसोसिएशन ने जब कॉल किया था, सभी ने समर्थन किया था। हमने भी, आपने भी याद होगा, हमने आपको जीवल में आके प्रेस क्लब के बाहर हमने अपने बाइट दी थी कि जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन स्टैंड विद युवा राजपूत साहब एंड डोगरा एकता जिंदाबाद। कहा था कि नहीं कहा था? ये आप इसके सबूत हैं, गवाह हैं आपके, ठीक है जी। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं साथ दिया? क्या ये जम्मू के डोगरे नहीं थे? वो कहाँ साथ देते जनाब? वो बीजेपी के पिट्ठू हैं, और जो इनकी तरफदारी कर रहे हैं वो बीजेपी के पिट्ठू हैं, इसीलिए उनकी पिट्ठू बन के बैठे हैं। तभी हमारी ट्रांसपोर्टर इस वक्त त्राही हो रही है। मैं कह रहा हूँ, एक ही बात का, एक सवाल पे 10 जवाब मिलेंगे आपको। अगर हमारे अजीत सिंह सही होते तो ई रिक्शा जम्मू में नहीं आता। अगर अजीत सिंह जी सही मायने में अगर सही चेयरमैन होते तो ओला उबर शुरुआत नहीं होती। अगर हमारे अजीत सिंह सही होते तो ओला बाइक स्टार्ट नहीं होती और हमारे ब्लैक इंडस्ट्री को ख़त्म नहीं किया जाता। ओला और उबर की सर्विसेज है भी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज। आपको बता दें कि वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो तो बहुत मतलब प्रोमिनेंट सर्विस है, बड़ी नुमाया सर्विस है। एसी की
गाड़ियाँ हैं, बाइक भी अवेलेबल की है उन्होंने, और जहाँ पे मर्जी आप उनको बुला लो वहाँ से उठा लेते हैं। सर गुस्ताखी माफ़ है, अगर मैं कुछ बातें अगर ऑटो से बाहर आके अगर मैं बताऊँ आपको, कोई आपको एतराज़ तो नहीं है? कि यही बात बोल रहा था कि हमारे डोगरों की आवाज़ जो बुलंद आवाज़ बन के उभरे हैं, जो सड़कों पे आए थे, उन्होंने कितने डोगरों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। वो थे हमारे हैप्पी सिंह जी, हमारे सीनियर प्रधान जी, और हमारे जो इस वक्त युवा राजपूत हमारे प्रधान हैं बिक्रम सिंह जी, ये उनकी मेहनत है। अगर उनको फेल किया गया है तो सरदार अजीत सिंह ने उनको फेल किया है, क्योंकि वो एक दिन प्रेस वार्ता करते हैं कि हमारी अपना भगवती नगर से हम रैली निकालेंगे, हम उधर जाके हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, किया। अभी की मैं वही कह रहा हूँ कि जब बार एसोसिएशन ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कॉल किया था बंद करने का, हमने पूरा समर्थन किया था। जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन ने, ये आप क्या आपने हमारे उस जब हमने आपको मैसेज किया था, क्या आपने ऑटो बंद नहीं किए थे? जी हम सबने बंद किए थे ऑटो। देखिए, हम युवा, क्योंकि हम पहले डोगरे हैं, मैं आपको क्लियर बोल दूं, हम पहले डोगरे हैं, ऑटो ड्राइवर हम बाद में हैं। हमारी जो कमेटी है हमारी डोगरों की, पहले हम पहले पहचान हमारी डोगरों की पहचान है, हम ऑटो ड्राइवर बाद में हैं, ठीक है जी। तो आज जब युवा राजपूत सभा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन ने जब कॉल किया था तो हमने पूरा समर्थन किया था, खुली बाहों से समर्थन किया था कि जहाँ पे हमारे डोगरा भाई खड़े होंगे हम उनके साथ शाना बिशाना हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अजीत सिंह जी ने क्यों नहीं साथ दिया? बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल ऑटो जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन के जो है वो प्रेसिडेंट हमारे साथ बात कर रहे थे, और इनके कुछ ग्रीवेंसेस थे जो आज ये सामने लाना चाहते हैं। आपको बता दें कि ई रिक्शाज़ के बाद जो है वो ओला और उबर ने भी जो है वो एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर की जो ऑल ऑटो यूनियन पर जो है वो बहुत बुरा जो है वो असर डाला हुआ। इनके मुताबिक इनका जो बिज़नेस है वो ठप हो चुका है और कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। लिहाजा सबसे बड़ी मांग है कि इनका जो चेयरमैन है उसको बदला जाए और वापस जो है वो TS वज़ीर साहब के बड़े बेटे वज़ीर उनको जो है वो दोबारा लाया जाए और इनका जो है वो परेशानी है उसका समाधान निकले। जो जम्मू कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन है उनकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो। फ़िलहाल के लिए इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।